Hello, my dear friends. A very warm welcome to my channel IAS Galiara. We were discussing ancient history until now we have done with Stone Age and Bronze Age. Today I am going to discuss the Vedic period, its society, religion, economic system and the political system. आगे जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. And the link of the previous videos is given in the description box. Do watch the videos, hit the like button if you like them, and if you don't like them then you can press the dislike button also. This video is going to be a bit longer than the previous videos, so keep patience and watch the complete video for better understanding. ठीक है गाइस, चलिए मैं हूं आपका अपना अंशुल अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल IAS गलियारा पर. चलिए, तो दोस्तों बेसिकली हम ये बात करेंगे कि हड़प्पन कल्चर सीधे के सीधे वैदिक कल्चर में कैसे कन्वर्ट हो गया. ठीक है, मतलब कोई भी कल्चर होता है तो धीरे धीरे ही होता है. ठीक है ना, कोई भी कल्चर जब कन्वर्ट होता है तो धीरे धीरे ही कन्वर्ट होता है. जैसे जो हड़प्पन कल्चर था उसके बाद जो ग्रेट सिविलाइजेशन आई वो थी वैदिक कल्चर. ठीक है, और इसके सोर्स कहाँ से मिलते हैं? वो वैदिक टेक्स्ट हैं, यानी कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद. ठीक है, और इन वैदिक टेक्स्ट के जो कंपोजर हैं वो कौन है? इंडो आर्यंस. अब इंडो आर्यंस कौन होते हैं, अब उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे. तो बात है 2000 BC के आसपास के टाइम की. तो कैस्पियन सी वाला जो रीजन था ना, वहाँ से कुछ लोग माइग्रेट किए. तो उसमें कोई मतलब लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी, वहाँ पे 10 ट्राइब थी, ऐसा कुछ था उसमें. तो वहाँ से वो लोग जो डिफीटेड ट्राइब्स थी ना, जो विनर ट्राइब्स थी वो कैस्पियन सी वाले रीजन में थे, लेकिन जो डिफीटेड ट्राइब्स थे वो माइग्रेट किए थे यूरोप और एशिया की साइड में. ठीक है, तो जो एशिया की साइड में आए वो डिफीटेड ट्राइब्स थे, उनको आर्यंस बोला गया. ठीक है, और वो इंडो यूरोपियन फैमिली की जो लैंग्वेजेस है ना उनको बोलते थे. इंडो यूरोपियन फैमिलीज में तुम्हारी लैटिन भी आ जाती है, ग्रीक आ जाती है, ठीक है, अफ्रीकन की लैंग्वेज आ जाती हैं. ठीक है, तो उनको आर्यंस बोला गया. ठीक है, इंडो यूरोपियन में तुम्हारी वो भी आती है, संस्कृत भी आती है. ठीक है, तो आर्यंस आए तो 1500 BC के आसपास की बात है. उनकी एक ब्रांच को इस्टेब्लिश हुआ, मतलब ब्रांच इस्टेब्लिश हुई उनकी, उसका नाम था इंडो आर्यन. ठीक है, और इंडो आर्यंस थे वो जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बस गए थे आकर के 1500 BC के अराउंड. ठीक है, तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था कैटल रियरिंग, मतलब चरवाहे थे और एग्रीकल्चर किया करते थे. ठीक, लेकिन उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था अर्बन कल्चर का, कि मतलब अर्बन लोग किस तरीके से रहते हैं, रहन सहन, खान पीन, अर्बन कल्चर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था. वे लोग थे वो हॉर्स चैरियट्स को यूज़ किया करते थे और उनके पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, तो जिसकी वजह से वो किसी भी क्षेत्र में अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस आसानी से स्थापित कर लिया करते थे. ठीक, और बेसिकली ये ट्राइब्स में रहते थे और संस्कृत बोला करते थे. ठीक, जो आजकल के युवा की बस की बात नहीं है इतना. ठीक है, बहुत पुराना कल्चर है संस्कृत का. तो और ये पता है पूजा, पता है कौन सी करते थे? पूजा करते थे ये जो फोर्सेस है नेचर के. ठीक है, अर्थक्वेक, मतलब काफ़ी सारे जो फोर्सेस हैं. ठीक, रेन के गॉड की पूजा करते थे जिसको इंद्र भगवान हम बोलते हैं. ठीक है, विंड के गॉड की पूजा करते थे वरुण भगवान, सूर्य भगवान की पूजा करते थे, मतलब जो भी नेचर में प्रेजेंट है ना उसकी पूजा करते थे. ठीक है, और पूजा क्यों करते थे भाई? पूजा क्यों करते थे ये? इनका कोई मतलब आइडल वगैरह तो उस टाइम पे मिल ही नहीं है. ठीक है, तो पूजा क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि ये फीड करते थे इनको. कौन फीड करते थे किसको? जो भगवान है, मतलब इंद्र भगवान, सूर्य भगवान, वरुण भगवान, ये इनको फीड करते थे. मतलब उनकी जो क्रॉप हुआ करती थी ना उसको पका दिया करते थे. मतलब अगर इंद्र भगवान ने बारिश कर दी, पानी बरसा दिया, तो उनकी क्रॉप क्या हो जाएगी? उग जाएगी, है ना. इसके रिगार्डिंग कुछ हिम्स दे रखे हैं उनकी वर्शिप के रिगार्डिंग जो ऋग्वेदा में मैंशनड है. ठीक है, एज एज द पंजाब वॉज द फर्स्ट परमानेंट होम ऑफ द आर्यंस, सो द वैदिक टेक्स्ट कंपोज्ड हेयर, है ना. मतलब पंजाब की साइड में वो रहते. ठीक है, जैसे ये इंडिया वाला रीजन हो गया. ठीक है, तो इस साइड में इंडो आर्यंस रहते थे. ठीक है, तो ये कौन सा रीजन हो गया? ये पंजाब वाला रीजन हो गया. ठीक है, तो ये परमानेंट होम था यहाँ पे इनका. ठीक, तो बेसिकली वैदिक टेक्स्ट भी वहीं पे ही कंपोज हुए होंगे. ठीक है, और
ये जो पंजाब था, पंजाब वाला जो रीजन था ना, ये वाला जो रीजन था, ये पूरा रीजन जहाँ पे इंडो आर्यंस रहते थे, ये जो रीजन था ये 7 रिवर्स के द्वारा ड्रेन किया जाता था, जिनको हम सब सेंधव बोलते थे, ठीक है। उसमें से 7 रिवर के हैं, इंडस, इंडस को सिंधु बोलते थे वो लोग, झेलम, झेलम को वितास्ता बोलते थे, ब्यास को विपासा बोलते थे, चिनाब को अस्किनी बोलते थे, रवि को परुष्णी, सतलुज को सतुद्री और सरस्वती को घग्गर हाकरा, ठीक है। तो ये 7 रिवर हैं और इसको सप्त सिंधु का रीजन बोला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ के बाद ये ईस्टवर्ड मूव किए, ईस्टवर्ड मूव किए कहाँ पे, गंगेटिक वैली में, और साउथवर्ड मूव किए विंध्यास के आसपास वाले रीजन में, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंडो आर्यंस थे वो पेस्टोरल थे और साथ ही साथ नोमैडिक भी थे, ठीक। और जब ये सेटल हो गए ना, तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, अपने अपने इन्होंने रीजन्स बना लिए कि हाँ भाई ये इलाका तेरा, ये इलाका मेरा, है ना। तो ये हुआ क्या कि ये मतलब लोकल इनहेबिटेंट से लड़ाई किया करते थे और साथ में भी लड़ा करते थे, भाई तू मेरे इलाके में कैसे घुस आया, मैं तेरे को मारूंगा अब, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्टेट्स की क्रिएशन हो गई। और 6वीं शताब्दी के आसपास की बात है, मतलब 6th century BC, ठीक है। दीज स्मॉल स्टेट गिव राइज टू 16 महाजनपदास। तो धीरे धीरे क्या होता है, मतलब ये 1500 BC के आसपास वाली बात है, 1500 से 600 आ गया, ठीक है। 600 BC से हुआ क्या कि 16 महाजनपद, जिसमें मत्स्य, कौशला, ठीक है, अवंती, मगध, मगध वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद एट दैट टाइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पावरफुल महाजनपद एट दैट टाइम, ठीक है। चलिए, वेरियस थ्योरीज दे रखी हैं किसके रिगार्डिंग, कि ओरिजिनल होम क्या था आर्यंस का, मतलब वो कैस्पियन सी वाले रीजन से आए थे, कि मतलब यूरोप वाले कहते हैं कि वो यूरोपियन रीजन से आए थे, रशिया वाले कहते हैं कि रशिया से आए थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया वाले कहते हैं सेंट्रल एशिया से थे, इंडो यूरोपियन वाले कहते हैं, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले कहते हैं कि इंडिया से ही थे ये, ठीक। तो यूरोपियन थ्योरी कौन सी है, तो ये बोलती है कि जो कॉन्टिनेंट है यूरोप का, वो होमलैंड है आर्यंस का। क्यों, मतलब किस, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई भी कुछ भी कह देगा, नहीं भाई, क्योंकि वो ग्रीक जानते थे, लैटिन जानते थे, जर्मन भी जानते थे, ठीक। जैसे ग्रीक में जो मैटर होता है, मैटर, मैटर मतलब संस्कृत में क्या होता है, मात्र, मातृ, है ना। पैटर मतलब मैटरनल, पैटर्नल, ठीक है ना, ये समझ रहे हो ना। पितृ, पितृ मतलब पिता, पैटर मतलब पिता, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी, लैटिन प्लस संस्कृत, ठीक। सेंट्रल एशियन थ्योरी की तरफ आए तो ये कहते थे कि हमारे वेदों, मतलब हम कहते थे कि हमारे वेद और अवेस्टा, अवेस्टा एक ईरानियन टेक्स्ट है, मतलब जैसे वेदास है ना इंडियन टेक्स्ट है, ऐसे ही ईरानियन टेक्स्ट है अवेस्टा, ठीक है। जब उन दोनों में कंपैरिजन किया गया, जब उन दोनों में कंपैरेटिव स्टडी की गई, तो हमें देखने को मिला कि हेप्टा हिंदू दे रखा है अवेस्टा में और सप्त सिंधु दे रखा है वेदास में, असुर दे रखा है वेदास में, अहुर दे रखा है अवेस्टा में, सोम दे रखा है वेदास में, होम दे रखा है अवेस्टा में, दास दे रखा है अवेस्टा वेदास में, और दाह दे रखा है अवेस्टा में, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, जब एच को हम एस से रिप्लेस कर देंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा, मतलब सप्त सिंधु, हेप्टा हिंदू, असुर, अहुर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। चलिए, इंडियन थ्योरी क्या कहती है, इंडियन थ्योरी कहती है कि जो इंडो आर्यंस थे वो इंडिजीनियस थे सब कॉन्टिनेंट। क्यों भाई ऐसा, मतलब क्या एविडेंस मिल गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेफिनेट लिटरेरी एविडेंस मिले हैं वेदास में कि आर्यंस के रिगार्डिंग, क्योंकि जो मतलब अभी मैंने 7 रिवर बताई थी ना, वो ओरिजिनल होम था आर्यंस का, मतलब वेदास में ऐसा लिखा गया है कि जो सप्त सिंधु रीजन था वो आर्यंस का ओरिजिनल होम था, ठीक। बेसिकली संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में काफ़ी मतलब बहुत सारे, मतलब जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे नंबर में इंडो यूरोपियन वोकेबुलरी दे रखी है संस्कृत में, ठीक है। इट हैड ग्रेटर कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस देन एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं, हम्म आते हैं वैदिक एज पर।
वो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। वैदिक एज इज जनरली डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक है, और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी तक है। ठीक, अर्ली वैदिक पीरियड में जो कंपोज हुआ वो था ऋग्वेद, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें कंपोज हुआ था सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, 11-12 कितने मंडल हैं, वो पूरे के पूरे कंपाइल नहीं हुए थे। 2 से लेकर के सिर्फ 7 मंडल ही अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल हुए थे। बाकी 1, 8 और 9 और 10, 1, 8, 9 और 10, ये वाले जो मंडल हैं ऋग्वेदा के, ये लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुए थे, कंपोज हुए थे, ठीक है। चलिए, और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अलग से भी उपनिषद हो गए, उपनिषद है ना, ब्राह्मणास, ब्राह्मणास और अरण्यक, ठीक है, ये भी कंपाइल हुए थे। कहाँ पे? लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक। चलिए, ऋग्वैदिक इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ऋग्वैदिक सोसाइटी वॉज पेस्टोरल सोसाइटी। ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी? एक पेस्टोरल सोसाइटी थी, केटल रियरिंग सोसाइटी थी, मतलब चरवाहे थे, है ना। और चरवाहा जो थे ना, वो उनका डोमिनेंट एक्टिविटी हुआ करती थी, मतलब गायों को चराया करते थे, सब चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि इम्पोर्टेंट वेल्थ को ही माना जाता था कैटल, ठीक। और जिसके पास सबसे ज़्यादा कैटल हुआ करती थी उसको गौमत बोला जाता था, जो मतलब बहुत ज़्यादा वेल्दी बोला जाता था। आज के ज़माने में पैसा इज़ एवरीथिंग, है ना, ऐसा बोलते हैं लोग, मैं नहीं मानता, ठीक। तो वेल्दी मैन को गौमत बोला जाता था, ठीक। मोस्ट ऑफ द बैटल्स विच वर फॉट बाय अर्ली वैदिक पीरियड वॉज फॉर सिक्योरिंग लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स। मतलब जितने भी बैटल्स हुआ करते थे ना, जो भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, बस कैटल्स को ही संग्रहित करते थे ये लोग, ठीक है। कैटल्स के लिए ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी, ठीक है। और ऐसा हमको देखने को मिलता है ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद में मेंशन्ड है गविष्टि वर्ड, ठीक है। गविष्टि का मतलब होता है सर्च फॉर द कैटल्स। स्पेलिंग गलत है गाइस, ठीक है, स्पेलिंग गलत है। गिफ्ट एक्सचेंज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हैड एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल, ठीक। मतलब गिफ्ट का एक्सचेंज करना और उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल था। कौन कौन से गिफ्ट? वुमेन भी आती थी, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, मिलिट्री असिस्टेंस, यानी कि अगर कोई राजा दूसरे राजा से बोल रहा है, ठीक है, कि हमें मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए, तो उसको सैनिक दे दिए जाते थे, वुमेन्स एज स्लेव्स दे दी जाती थी, ठीक है। दान दक्षिणा दिया जाता था पंडितों को, प्रीस्ट जो लोग थे उनको दान दक्षिणा दिया जाता था उनकी रिचुअलिस्टिक सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये जो गविष्टि वर्ड था ना, इससे ये चीज़ शो होती है कि आर्यंस नोमैडिक थे, ठीक है, और आयरन आयरन यूज़ नहीं होता था, कॉपर के ये जानकार थे, कॉपर की जानकारी थी, ठीक है। चलो बेसिकली मैं पीछे वाली साइड पे चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने यहाँ क्या बताया था कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक पीरियड था, और 1000 से 600 बीसी तक लेटर वैदिक पीरियड था। तो ये बेसिकली ये 1000 दोनों में कॉमन है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि 1000 बीसी, मतलब ये जो वैदिक एज है वो डिवाइड हुई कैसे 1000 बीसी से। 1000 बीसी में हुआ क्या कि आयरन मिला इनको, आर्यंस को, ठीक है। आयरन की डिस्कवरी हुई, जो कि एक हैवी मेटल था, क्या कॉपर से, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल था ये, कॉपर से, लचीला नहीं था बहुत, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने टूल्स बनाए जो हार्ड हुआ करते थे, ठीक। इससे क्या हुआ कि ये फॉरेस्ट को काटने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने लग गए, फॉरेस्ट को काटने में हेल्प होने लग गई, तो ये क्या हुआ, इनकी सेटल्ड लाइफ होने लग गई, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे फॉरेस्ट को काट काट करके, ठीक। क्राफ्ट के तौर पर क्या बनाते थे, ये कार्ट बनाते थे, कारपेंट्री करते थे, टेनिंग करते थे, स्विंग करते थे, वीविंग करते, बोल देखा, ये जुलाही भी थे, ठीक। स्पेशल स्टेटस किसको दिया जाता था? जो चैरियोट मेकर हुआ करता था, मतलब जो एक चैरियोट बनाता था ना, उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि चैरियोट मतलब हॉर्स चैरियोट, है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था इनके में, मतलब लड़ाई करने में। ये हॉर्स पे तो आते ही थे, हॉर्स चैरियोट्स थे ये, ठीक है। तो चैरियोट मेकर को स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, ठीक है गाइस। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो
जो चीफ हुआ करता था क्लैन का, मतलब जो भी उनका एक क्लैन हुआ करता था, उसका जो चीफ हुआ करता था उसको राजन बोला जाता था। और राजन का सबसे मेन वर्क क्या होता था? मेन वर्क होता था कि बैटल्स ऑर्गेनाइज कराना कैटल्स को बचाने के लिए। कैटल्स को बचाने के लिए कैटल्स को मतलब बैटल करते थे, और सामने वाला हार गया तो उससे उसके कैटल ले लिया करते थे। क्यों? क्योंकि कैटल उसी समय पे वेल्थ थी। पैसा वेल्थ नहीं था, कैटल वेल्थ थी अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड वॉज भरत। भरत ट्राइब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जिसने जो 10 किंग की कलेक्टिव फोर्स थी उसको हरा दिया था। कहाँ पे? परुष्णी रिवर। परुष्णी रिवर कौन सी थी? एक सेकंड, मैं इधर लेके चलता हूँ तुमको। परुष्णी रिवर, परुष्णी रिवर थी रावी रिवर। ठीक है, बताया यहाँ पे मैंने, है ना। चलिए, परुष्णी रिवर के किनारे जो भरत ट्राइब थी उसने 10 किंग की कलेक्टिव फोर्स को हरा दिया था। इस वॉर के बाद जो सारा रीजन था, इंटायर रीजन केम टू बी नोन एज भारतवर्ष। भाई भारत, भरत ट्राइब भारतवर्ष कहलाएगा ना फिर रीजन, मतलब पूरे सब 10 राजाओं को हरा दिया उन्होंने। ठीक। इस वॉर के बाद क्या हुआ था कि जो 10 डिफीटेड ट्राइब थी ना, उसमें से 4 ट्राइब भरत ट्राइब के साथ मिल गई थी। और उन पांचों ट्राइब को, मतलब भरत की ट्राइब प्लस 4 ये वाली ट्राइब, उनको मिला करके पंचजन बोला जाने लग गया। फिर बाद में पांचाल और फिर पांडव। हाँ, ये वही पांडव है कुरुक्षेत्र वाले। ठीक है। तो जो मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश होते थे ना, तो जब भी मैट्रिमोनियल रिलेशन त्रित्सु ट्राइब और पंचजन ट्राइब के बीच में स्टैब्लिश हुए, तो जब उनसे मतलब जो रिजल्ट निकला वो क्रू ट्राइब में निकला। क्रू जिसको हम कौरव बोलते हैं। हाँ, वही 100 कौरव। ठीक है। मैट्रिमोनियल रिलेशन यानी कि त्रिस्तु प्लस पांचजन इज इक्वल्स टू कुरु। ठीक है। चलिए, इन द अर्ली वैदिक पीरियड 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर देयर। 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। कौन सी थी? एक थी सभा, एक थी समिति और एक थी विदत। सभा में कौन कौन लोग थे? सारे एलिजिबल लोग थे वहाँ पे। ठीक है, जो मेंबर्स, समिति के मेंबर्स को सिलेक्ट किया करते थे। लेकिन जो समिति थी वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी डिसीजन मेकर्स की, जहाँ पे डिसीजन लिए जाते थे, और इस समिति में वुमेन अलाउड नहीं थी। ठीक है, सभा में अलाउड थी, विदत में अलाउड थी, लेकिन समिति में अलाउड नहीं थी। ठीक। और विदत क्या था? विदत था कन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल ऑफ परफॉर्मिंग रिचुअल्स। कन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स, यहाँ पे मतलब अपने संस्कारों को परफॉर्म किया जाता था। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे और साथ में मिलकर के रिचुअल्स को परफॉर्म किया करते थे। ठीक है। सभा और समिति इंपॉर्टेंट क्यों थी? इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि जो किंग होता था ना, जैसे आजकल चुनावों में क्या होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, उम्मीदवार जो होता है वो जाता है घर घर सपोर्ट लेने के लिए, हाथ जोड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ करती थी। यहाँ पे सारे लोग थे, यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हुए ना किंग के लिए। ठीक है, तो उनके सपोर्ट को जीतने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ठीक है। चलिए, सोसाइटी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। सोसाइटी को देखेंगे अभी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखेंगे। तो सोसाइटी के केस में हम देखें तो वुमेन को रेस्पेक्टेड पोजीशन दी जाती थी। भले ही उनको स्लेव्स के तौर पर दिया जाता था, गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था, वो गिफ्ट था, स्लेव नहीं था। ठीक है, उनको फिर भी रेस्पेक्टेड पोजीशन दी जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई वो पार्टिसिपेट करती थी रिलीजियस सेक्रीफाइसेस में, वो अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ। ठीक है, और ये जो व्यवस्था है ना, वो कहाँ पे दे रखी है? गंधर्व विवाह व्यवस्था में ये दे रखी है। ठीक, गंधर्व विवाह व्यवस्था। ठीक। और जो सोसाइटी थी वो थ्योरी ऑफ किनशिप पर बेस्ड थी। थ्योरी ऑफ किनशिप मतलब राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त है, राजा डायरेक्टली बात कर सकता है भगवान से। ठीक है, भगवान का ही एक प्रारूप है राजा। तो ये थी, मतलब सोसाइटी जो थी वो किंगशिप की थ्योरी पे बेस्ड थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्शिप वॉज टू ऑब्टेन मटीरियल गेन एंड नॉट फॉर द स्पिरिचुअल पर्पस। जो मतलब वर्शिप का जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था पूजा करने का, वो था मतलब चाहत थी किसकी? मटेरियल को गेन करने की, मतलब जो भी मटेरियल है उसको गेन करने की। स्पिरिचुअल पर्पस नहीं था कि हाँ हे राम ऐसा नहीं। ठीक है, मटेरियल गेन करना चाहते थे वो लोग। भाई ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि मतलब उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था ऐसा?
स्पिरिचुअल का। क्यों? क्योंकि भाई टेम्पल नहीं मिले, आइडल नहीं मिली कोई भी, और वहाँ पे एग्जिस्ट करता था नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म, मतलब जितने भी नेचुरल भगवान थे उनको माना करते थे। ठीक। और काव को अघन्य बोला गया है। जो अघन्य का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा नहीं जाना, मारा नहीं जाता है। ठीक है। काव को मारना एक अघन्य अपराध होता है। ठीक है। और इसमें क्या है, ये यजनास भी परफॉर्म किया, यज्ञ परफॉर्म किया करते थे। वर्शिप करते थे किसकी? विंड के भगवान की, मतलब वरुण भगवान की, पानी के भगवान की, रेन के भगवान की, थंडर के भगवान की। ठीक है। चलिए, और जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था ना इनका, वो लेबर और जेंडर पर बेस्ड था। मतलब बर्थ के ऊपर बेस्ड नहीं था कि मतलब ब्राह्मण का बेटा अगर, मतलब जो ब्राह्मण है अगर वो कोई काम कर रहा है, मतलब वो रिचुअल्स वगैरह कर रहा है, तो बेटा भी वही करेगा, नहीं। ये बेस किस पर था? लेबर पे डिपेंडेंट था और जेंडर पे बेस्ड। ठीक है। इधर पुरुष सुख थ्योरी आई तो थी, पर कब आई थी? जो पुरुष सुख थ्योरी बताऊंगा मैं अभी आगे लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। पुरुष सुख थ्योरी आई थी, कब आई थी? वो ऋग्वैदिक पीरियड के एंड में आई थी, और वर्णा सिस्टम यहाँ पर नहीं था। ठीक। पैट्रिलिनियल सिस्टम था यहाँ पर। ठीक है। मैट्रिलिनियल नहीं था, पैट्रिलिनियल था, मतलब पिता ही सर्वोपरि है। सर्वे सर्वा कौन है? वहाँ का मेल। ठीक है। चाइल्ड मैरिज नहीं थी यहाँ पर, सती नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं चलती थी, विडो रीमैरिज हुआ करती थी। देख रहे हो सोसाइटी कितनी अच्छी है। सिस्टम ऑफ लेविरेट, लेविरेट सिस्टम हुआ करता था। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट गॉड कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएंगे इंद्र भगवान। ठीक, ये ग्रेटेस्ट गॉड नंबर 1 पे आते थे। क्यों भैया? 250 श्लोक दे रखे हैं उसमें, ऋग्वेदा में। ठीक है। और इनको पुरंदर भी बोला जाता है, माघवन भी बोला जाता है, और वृत्रहन भी बोला जाता है। ठीक। अग्नि दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे, सेकंड। इनको गॉड ऑफ फायर, और पता है ये इंटरमीडिएशन का काम करते थे गॉड और मैन के बीच में। हवन वगैरह यूज करते थे ना ये लोग, यज्ञ करते थे, तो अग्नि प्रज्वलित हुआ करती थी। ठीक है। और 200 हिम्स इसमें एट्रीब्यूटेड, ऋग्वेदा में एट्रीब्यूटेड है अग्नि भगवान के लिए। वरुण भगवान कौन थे? गॉड ऑफ विंड। सोम भगवान गॉड ऑफ प्लांट। आर्यंस जानते थे मतलब सोर्स क्या है सोम प्लांट का, डेट इज हिमालय में सोम प्लांट का सोर्स मिलता था। ठीक। यम भगवान लॉर्ड ऑफ डेथ। रुद्र भगवान आइडेंटिफाइड एज प्रोटोशिवा, गार्जियन ऑफ हीलिंग हर्ब्स। ठीक है ना, आइडेंटिफाइड एज प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा बोला जाता था इनको। और क्या बोला जाता था? कि जो हीलिंग हर्ब्स हैं, मतलब कहाँ रहते थे ये? हिमालयाज में ही तो रहते थे। तो हिमालयाज में ज़्यादातर केस में क्या मिलता है? हीलिंग हर्ब्स मिलती हैं। ठीक, तो उसके कौन गार्जियन? कौन? रुद्र, रुद्र भगवान। सूर्य भगवान वन हु ड्राइव्स अवे डार्कनेस एंड स्प्रेड लाइट, वो भगवान जो मतलब अंधेरे को ख़त्म करते हैं और रोशनी का आगमन करते हैं, रोशनी को इधर उधर फैलाते हैं, चारों तरफ फैलाते हैं। उषा देवी गॉडेस ऑफ डॉन। पृथ्वी देवी गॉडेस ऑफ अर्थ। अदिति देवी गॉडेस ऑफ इटर्निटी एंड मदर ऑफ द गॉड्स, ये माँ है अदिति माँ। ठीक है गाइस। चलिए, आते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड खत्म, कब से कब तक था? कब से कब तक था? 1500 से लेकर के 1000 BC तक। ठीक है। और अब क्या है? 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। ठीक है। ये लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक एज इज कैरेक्टराइज बाय मोर कॉम्प्लेक्सिटीज इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। भैया उधर रिचुअल्स हुआ करते थे, ठीक है, भगवान नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो लेटर वैदिक एज है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई थी। कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या आई थी वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक। सोसाइटी में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक लाइफ में, लोगों की सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई थी। In terms of the political context, the tiny tribal settlement of the Vedic period were replaced by comparatively strong kingdom while the royal power increased। मतलब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो अर्ली वैदिक पीरियड में छोटे छोटे ट्राइबल सेटलमेंट्स हुआ करते थे, आई मीन छोटे छोटे जो स्मॉल स्टेट्स क्रिएट हुए थे, अब लेटर वैदिक पीरियड में वो स्ट्रॉन्गर किंगडम बन गए थे और रॉयल पावर इंक्रीज हो गई थी। ठीक। और हाँ दोस्तों, याद रखना जो राष्ट्र टर्म है ना, ये पहली बार इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में यूज किया गया था, राष्ट्र। ठीक है गाइस।
द वॉर्स वर नो लॉन्गर फॉट फॉर काउस बट फॉर टेरिटरीज। पहले जो बैटल्स लड़े जाते थे वो काउस के लिए लड़े जाते थे, लेकिन अब किसके लिए लड़े जा रहे हैं? टेरिटरी के लिए, जमीन के लिए। ठीक। द प्रिडोमिनेंट पेस्टोरल सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक टाइम्स हैड बिकम एग्रीकल्चरल। द प्रिडोमिनेंट पेस्टोरल सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक टाइम हैड बिकम एग्री, पहले मतलब पेस्टोरल सोसाइटी थी अर्ली वैदिक पीरियड की, लेकिन अब कैसी हो गई? सेटल्ड हो गई, एग्रीकल्चरल हो गई। क्यों भाई? आयरन की डिस्कवरी हो गई थी ना, तो उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर किए, एग्रीकल्चरल लैंड स्टैब्लिश करी, मतलब एग्रीकल्चर करने लग गए। तो भाई जब एग्रीकल्चर करेंगे तो वहाँ पे रहना भी तो पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये सेटल्ड लाइफ आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमी कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड में? लार्जली रूरल, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड देयर आर ट्रेसेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ अर्बनिज्म। लार्जली ये बेसिकली रूरल सोसाइटी थी, रूरल इकोनॉमी थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पीरियड के अंत आता गया, यानी कि 600 बीसी के आसपास के हम चले, तो फिर अर्बनिज्म का बिगनिंग हो गया था। ठीक। कैटल रियरिंग यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। एग्रीकल्चर को ये चीफ मीन्स मानते थे लाइवलीहुड का। ठीक, बहुत देर से यही चीज़ बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चरल लैंड को सेटल कर लिया था इन्होंने। यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग का यूज़ किया जाता था और यही इनका प्राइम ऑक्यूपेशन हुआ करता था लेटर वैदिक पीरियड का, मतलब पीपल का। ठीक। टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, देखा, गोल्ड, ब्रॉन्ज, इन सबसे तो पहले से परिचित थे ये लोग, आयरन से परिचित नहीं थे। ठीक है, कॉपर वर नोन टू दैम। ठीक। दे वर प्रोबेबली गुड स्मिथ। ठीक है, गुड स्मिथ हुआ करते थे। एंड स्मेल्टर्स। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हमको पेंटेड ग्रेववेयर साइट से। ठीक है, और बेसिकली देखो एक नई चीज़, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की इनको नॉलेज थी। ठीक है, चलिए। लेटर वैदिक कल्चर ऑल्सो नोन एज पेंटेड ग्रेववेयर या आयरन फेज कल्चर। क्यों भाई? आयरन की तो डिस्कवरी हो गई थी ना, दैट्स वाई आयरन फेज कल्चर। बिकॉज लेटर वैदिक पीपल वर एक्वेंटेड विथ 4 टाइप्स ऑफ पॉटरी। 4 तरह की पॉटरी मिलती थी। एक थी पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, सिर्फ ग्रे ग्रे कलर से। ठीक है, पेंट किया जाता था, पॉटरी को बनाया जाता था, फिर उस पर ग्रे कलर कर दिया जाता था। ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल पे काली डिजाइन हुआ करती थी। ब्लैक स्लिप्ड वेयर, यानी कि इनको क्ले से इनको बना दिया। ठीक है, लेकिन ये जो काली वाली क्ले है ना, ये एक स्पेशल टाइप की स्लिप क्ले हुआ करती थी, स्लिप क्ले हुआ करती थी। ठीक है, तो उसको यहाँ पर ये यूज़ किया करते थे, इसीलिए बोला जाता है ब्लैक स्लिप्ड वेयर। ठीक है, और रेड वेयर तो बिल्कुल लाल हुआ करते, आजकल की जो गुल्लक आती है ना मिट्टी वाली, दैट्स। ठीक है, ऐसे। चलिए, रिलीजन की अगर मैं बात करूं लेटर वैदिक पीरियड के, तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वैदिक गॉड थे, इंद्र और अग्नि। वो बताया था ना मैंने, इंटरमीडियरी गॉड्स, और ये पुरंदर ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स। ठीक है, लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस इंस्टेड ऑफ देम। मतलब मतलब जो इंद्र और अग्नि थे ये इंपॉर्टेंस खो चुके थे, बट जो प्रजापति थे, द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स बिकेम सुप्रीम। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट गॉड थे। प्रजापति, जो जो क्रिएटर है यूनिवर्स के, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, रुद्र, डिस्ट्रॉयर। ठीक है, और जो विष्णु थे वो थे प्रिजर्वर, वो बचाते थे। इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, ये बर्बाद करते हैं, ये बचाते हैं। ठीक है, आइडलेट्री, पहले आइडल्स नहीं पूजे जाते थे, लेकिन अब आइडलेट्री अपीयर हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। पूजा करने के लिए वो आइडल्स का भी यूज़ किया करते थे। कॉमन मोड क्या था इनकी पूजा करने का? भाई प्रेयर भी करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे? सेक्रीफाइसेस भी करेंगे। सेक्रीफाइस करने की वजह से जो एनिमल्स की किलिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे क्या हुआ? कैटल वेल्थ का डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक, पहले कैटल को वेल्थ माना जाता था, कैटल को पूजा जाता था। ठीक है, पहले वॉर्स जो हुआ करते थे, जो बैटल्स लड़े जाते थे, वो कैटल के लिए लड़े जाते थे, लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड में कैटल्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। ठीक, यहाँ पर भी यज्ञ मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। पहले थे यज्ञ पर इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। ठीक, जिसकी वजह से जो पृष्ठली क्लास थी वो डोमिनेट कर गई।
ठीक, डोमिनेट कर गई तो क्या होगा, अब ये हर चीज़ पे बोलेंगे यज्ञ कराओ यज्ञ कराओ, ये श्लोक पढ़ेंगे ये श्लोक पढ़ेंगे, सामने वाले को क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे यूरोप में हुआ करता था, जो मतलब जो पादरी लोग हुआ करते थे वो भी तो यही करते थे, हम गॉड से कनेक्शन करा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। पीके मूवी में भी तो वही हुआ, गॉड से वो बात करता था, ठीक है। तो ऐसा मतलब अंधविश्वास टाइप का डेवलप होने लग गया यहाँ पे। 3 तरह के यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है, अश्वमेध, वाजपेय और राजसूय यज्ञ। इनके बारे में आप विकी पे पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, एक कॉमन बिलीफ ऐसा था, मतलब सब लोगों का मानना था कि जो यज्ञ होते हैं वो भगवान को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। इसकी वजह से जो सेक्रीफाइसेस हैं उनके नंबर में उन्नति हुई। सेक्रीफाइस किसका, ऑफ कोर्स एनिमल्स का, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स की किलिंग होना चालू हो गई थी, ठीक। Therefore, strong reaction began to emerge against priestly domination। भाई एंड में क्या होता है, सब लोगों को मतलब जानकारी हो जाती है कि ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब प्रिस्ट जो है डोमिनेट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। तो भाई इसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमको देखने को मिला, ठीक। चलिए, सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ लेटर वैदिक पीरियड की, तो ऋग्वेदा के 10वें मंडल में दे रखा है कि सोसाइटी को बर्थ के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। और ऋग्वेदा कब कब हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जब तो 10वें मंडल की बात कर रहा हूँ, 10वां मंडल कब कब हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में। 2 से लेकर के 7 मंडल जो हैं वो अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुए थे, ठीक है, कंपाइल हुए थे। और जो 1, 8, 9 और 10 है, ये मंडल ऋग्वेद के, वो लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज हुए थे, ठीक है। तो 10वें मंडल में ऋग्वेदा के ये दे रखा है कि सोसाइटी को बर्थ के बेसिस पर डिवाइड करना है, ठीक है, विच फाइनली केम इन टू बींग इन लेटर वैदिक पीरियड एंड फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है गाइस। वर्नर सिस्टम था ना, वो उसको एक कंक्रीट शेप मिल गया। मतलब जो 10वें मंडल में दे रखा था, ठीक है, कि मतलब 4 फोल्ड डिवीजन होना चाहिए सोसाइटी का, तो वो हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। जिसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 डिवीज़न देखने को मिलते हैं हमें सोसाइटी में, ठीक है। तो एक पुरुषसुख थ्योरी थी, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि जो ब्राह्मण्स हैं वो जो सिर है उससे उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय आए हैं, जांघों से वैश्य आए हैं, और पैर से क्या आए हैं, शूद्र आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही थी पुरुषसुख थ्योरी। चलिए, लेटर वैदिक सोसाइटी केम टू बी नोन एज वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी। लेटर वैदिक सोसाइटी को क्या बोला जाने लग गया, वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी, ठीक है। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम जिसको क्या बोलते हैं, ये वर्णाश्रम ही तो है, वर्णा सिस्टम, ठीक है। धर्म सोसाइटी, धर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, आइडल वर्शिप होने लगी, तो इसको इसलिए बोला जाता है वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी, ठीक है। द 4 फोल्ड डिवीजन गिव अनड्यू एडवांटेज टू द ब्राह्मण्स एंड दे डिवाइज्ड इलेबोरेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू गेन मटेरियल वेल्थ फ्रॉम द किंग। अब जो 4 फोल्ड डिवीजन था वो हो गया था, ठीक है, तो उसको ब्राह्मण्स को बहुत बड़ा फायदा हो रहा था। मतलब वो डोमिनेट करते जा रहे थे, ठीक है। और अपनी जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, उनके लिए किंग से मतलब राजाओं से बहुत बड़े बड़े मटेरियल वेल्थ उपहार लिया करते थे ये, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ गोत्रा विच इज कॉमन लीनिएज फ्रॉम एन एंसेस्टर केम इनटू लाइट। गोत्रा का कंसेप्ट भी आ गया था। मतलब गोत्रा मतलब कॉमन लीनिएज हुआ करता था एक एंसेस्टर से, ठीक है। जैसे मैं अग्रवाल हूँ तो हमारे कॉमन लीनिएज वाले एंसेस्टर कौन हुए, महाराजा अग्रसेन। अग्रसेन की 17 औलाद, ठीक है, तो हम उन्हीं के संतान हैं। ब्राह्मण्स एडवाइज टू फॉलो गोत्रा एक्सोगेमी इन मैटर्स ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस। गोत्रा एक्सोगेमी क्या होती है भाई, आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो। अगर शादी करते भी हो तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी, ठीक है। वैसे भी आज भी ये बोला जाता है कि अगर आपकी जो रेस है या मतलब जो जीन्स है अगर वो डिफरेंट होंगे तो जो ऑप्शन निकलेगा ना, नेक्स्ट जनरेशन जो भी होगी, डेट विल बी ब्रिलियंट, ठीक है।
तो लेटर वैदिक फेज में क्या होता है कि जो वुमेन की जो पोजीशन होती है वो डिटोरिएट कर जाती है, मतलब बहुत नीचे गिर जाती है, ठीक है। और उनको अलाउ नहीं किया जाता है सभा में पार्टिसिपेट करने को, ठीक। सभा और समिति एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जो विदत थी ना, जो तीन असेंबलीज बताई थी मैंने, सभा, समिति और विदत, विदत जो थी वो कंप्लीटली डिसअपियर कर गई थी। एजुकेशन जो थी वुमेन को दी जाती थी और द्विज कास्ट को दी जाती थी। द्विज कास्ट कौन सी हो गई? द्विज कास्ट हो गई तुम्हारी ब्राह्मण्स और क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। इनको एजुकेशन दी जाती थी और वुमेन्स को एजुकेशन दी जाती थी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। देखते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा। हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था आज, ठीक। और थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा था, वेरियस थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ वैदिक एज के डिवीज़न के बारे में हमने पढ़ा, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने इकोनॉमी की देखी, इकोनॉमी देखी हमने, ठीक। इकोनॉमी के बाद हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी अर्ली वैदिक पीरियड की, ठीक। तीन असेंबलीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सभा, समिति और विदत, उसके बारे में देखा, ठीक। सोसाइटी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में देखा अर्ली वैदिक पीरियड की, जिसमें हमने गंधर्व विवाह के बारे में देखा और यज्ञ के बारे में देखा, टेम्पल्स नहीं थे, आइडल्स नहीं थे, ठीक है, ये सब के बारे में हमने देखा। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स के बारे में देखा हमने, ठीक है। फिर लेटर वैदिक फेज में हम आ गए थे, ठीक, जहाँ पे हमने राष्ट्र को देखा कि मतलब पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक। और इकोनॉमी देखी हमने लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब जो इकोनॉमी कैसी हो गई थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो गई थी, ठीक। आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग देखा था हमने, और पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर या रेड वेयर, ये चार तरह की हमने पॉटरी देखी थी, ठीक। रिलीजन के बारे में देखा था, और किसके बारे में देखा, सोसाइटी के बारे में देखा, ठीक। सोसाइटी के साथ बस इतना ही था। तो बेसिकली मेरा लेक्चर पूरा देखने के लिए थैंक यू, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेरी जो प्रीवियस प्लेलिस्ट है, एक तो सिलेबस का डिस्कशन है और साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस वीडियोस जिसमें स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज के बारे में मैंने बताया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद, गुड बाय, शब्बा खैर।